बंदा, मैं अक्सर कहता हूँ इकबाल की शेर को तशरीह करके कि फिजाए बदर पैदा करना तुम्हारा और मेरा काम है, हमारी मदद के लिए, हमारी नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह का काम है। जब बंदा बंदे का पुत्र हो ना और बंदा हो नजरियाती, तो वहां उसे वोट भी देती है और नोट भी देती है। कायदे आजम के पास कितना पैसा था? एक पूरे बड़े सगीर में इलेक्शन लड़ने का पैसा था कायदे आजम के पास। माओ बहनों बेटियों ने अपने जेवर बेचे थे। क्या लियाकत अली खान इतने बड़े नवाब थे कि पूरी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर सकते? नहीं यार, वो एक छोटी मोटी रियासत के नवाब होंगे। वो पूरे बड़े सगीर में कैसे कैंपेन चलाए? ये कौम फैसले करती है। कौम को आपका काम है झंझोड़ना। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, ठीक है, मेरे बाप दादा अगर दो चार पैसे, दादा सेल्फ मेड आदमी थे, वालिद साहब भी खेतों में हल चला चला के फौज में पहुंचे, अपनी मेहनत से उन्होंने सारा किया। लेकिन मसला यह है कि मुझे मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं कहा पुत्र ये लो सरकारी गाड़ी और जाके जलसों पे खिताब करो, ऐशी करो। नहीं, मेरे अब्बा जी मुझे वही दिन के 40 रुपए देते थे, 20 रुपए का बंद समोसा खाओगे, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पियोगे। ये एफजी सर सैयद कॉलेज माल रोड रावलपिंडी के लोग अभी भी गवाह होंगे, मेरे स्टूडेंट, वो मेरे जो 2 क्लास फेलोज थे। मैं वो खुद गया हूं, मैं खुद पढ़ा हूं। 20 रुपए जो है वो मैं बचाता था, या बंद समोसा खाता था या कोल्ड ड्रिंक पीता था। और हफ्ते में 5 वर्किंग डेज में मेरे टोटल मिला के 20 × 5 100 रुपए बच जाते थे। मेरे क्लास फेलोज भी ये काम करते थे। हमने उससे क्या करना, हफ्ते डेढ़ के बाद कोई महफिल नात करा देना, हफ्ते डेढ़ बाद कश्मीर की आजादी की रैली निकाल लेना। एक दौर वो भी देखा मैंने, आज से 8 साल पहले, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2012-13 की बातें बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज लाइफ होती थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता था। वो दौर भी देखा कि 500 रुपए हम लोगों से इकट्ठे नहीं होते थे एक बैनर के लिए, कॉलें करके कहते थे भाईजान मेहरबानी, कॉलें भी नहीं मैसेज करते थे कि कॉलों के भी पैसे नहीं होते थे। ये हाथ सख्ती से आबा जी ने कहा था, मैं तुम्हें कोई ये नहीं कि सारा बना बनाया दूं, तुम्हारी तरबियत मैंने की, तुमने खुद बनना है, ताकि तुम्हें पता चले कि ये धक्के खाते हैं तो क्या बंदे पे गुजरती है। खैर, वो दौर भी था, लेकिन मेहनत की ना। आज ये दौर भी है कि आप सिर्फ टाइम निकाल के आप, मुझे जाना पड़ता है आगे, 1000 से लेके 10-15 हजार बंदों का मजमा बैठा हुआ होता है, साउंड सिस्टम लगा होता है, कुर्सियां लगी होती हैं, एडवर्टीजमेंट हुई होती है, हमने सिर्फ किताब करके आना होता है। तो किस तरीके से पॉसिबल हुआ? मेहनत। बंदा मेहनत करे सर, आप यकीन करें, जितने लोगों के पास पैसा है ना, उनके भी बाप दादा परदादा लकड़दादा में से किसी ने मेहनत की होगी। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाना भी मेहनत थी, कुत्ते नहलाए उन्होंने। अंग्रेजों के बूट पॉलिश करना भी मेहनत थी, बूट पॉलिश की उन लोगों ने, अपना जमीर मारा, अपना नफ्स मारा, अपना सारा कुछ मारा, अपना ईमान बेचा। ये छोटा काम है? बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इन लोगों ने। तब जाके इनकी औलादें एमएनए बनी। तो आप लोग सही महीनों में सही सिमत में मेहनत कर लें, होगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने बड़े बड़े नजरियाती लोगों को इलेक्शन लड़ते हुए और जीतते हुए देखा, लेकिन तादाद में इतने ज्यादा नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि नजरियाती लोग इलेक्शन में आते आते डरते हैं कि पता नहीं इज्जत खराब ना हो जाए। ये अलग बात है। ऐसा लिहाजा हर बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। फजाए बदर आप पैदा करो, आपकी मदद नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह ताला का काम है, और ये हो नहीं पॉसिबल। भाई, एक एक इशू ये है कि जिस तरीके से हम बार बार बात करते हैं कि जो यूथ है वो डिलीवर कर सकती है, यूथ लीड कर सकती है मुल्क को प्रोस्पेरिटी की तरफ, तरक्की की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए मेन चीज क्या समझते हैं कि कैरियर काउंसलिंग है, ठीक है। तो मसाइल ये भी आते हैं कि बच्चा कुछ और करना चाह रहा होता है, उसका माइंड किसी और तरफ होता है, ठीक है, लेकिन उसके वालिदैन की तरफ से उसको इम्पोज किया जाता है कि नहीं तुम इसी फील्ड में जाओ, ठीक है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है या उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये कितना इफेक्ट करता है कि बेहतरी से डिलीवर नहीं कर पाते। मैं भी वकील बनना चाहता था बाद में। पहला तो प्राइम फोकस था मैं फौज में जाऊं, नहीं जा सका तो मेरा था कि वकील बन जाऊं। लेकिन ज्यादा खानदान में लोगों ने, यही बुजुर्गों ने कहा कि यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर ले या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर ले, तो नौकरी लग जाएगी, वकील का पता नहीं क्या मुस्तकबिल होगा या नहीं होगा। खैर, इस तरह की बातें थी। वकील बनता तो शायद मेरे लिए सियासत के लिए राह मजीद हमवार हो जाती। लेकिन बिल्कुल ऐसे हर ही। चीज में भलाई भी होती है। मैं समझता हूँ अगर मैं वकालत करता तो वहां सारी डिबेटर्स होते, तो मेरे लिए कंपटीशन ज्यादा होता। जिस जगह पे मैंने पढ़ा वहां सिर्फ एक मैं ही लीडर होता था, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो गया, और उसने मुझे आज बड़ा हेल्प आउट किया। लिहाजा अल्लाह की भलाई होती। लेकिन जहां तक बात यह है कि ये हमारे माशरे में है,
बेचारे हमारे यहाँ पर जो वालिदैन हैं उनका कसूर नहीं है, वो अपने औलाद के लिए बेहतर ही चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो गामे से जाके मशवरे ले लेते हैं कि गामा जी तुसी बताओ, मोहल्ले में हर मोहल्ले में होता है ना एक गामा, उससे मशवरा लेंगे कि जनाब तुम बताओ कि पुत्र को क्या कराएं, वो गामा आके मशवरा देता है, नु जनाब इंजीनियर बनाओ, ओ हो इंजीनियर बड़े जनाब वो होती है। अब बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, उसको बायोलॉजी अच्छी आती है, वो आईसीएस नहीं कर सकता, लेकिन नहीं उसे जबरदस्ती कराई जाएगी, तो वो ना डॉक्टर करा ना इंजीनियर करा। लिहाजा मैं यही कहना चाहूंगा कि गांवों से आप लोगों को चाहिए कि मशवरे ना लें, आप लोग अपनी औलाद से पूछें कि बच्चा आप क्या करना चाहते हो, हमने आप पे 4 लाख वैसे भी लगाने, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप कोई और बनना चाहते हैं, बस आप बंदे के पुत्र बन के वो डिग्री पूरी करें, बाकी आप जो करना चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि औलाद की लाजमी नहीं है कि हर बच्चा आके आर्मी ऑफिसर बने, लाजमी नहीं है हर बच्चा वकील बने, क्या पता वो एक अच्छा एंकर पर्सन बन सकता है, क्या पता वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, वो उस फील्ड में अपनी कौम की खिदमत कर सकता है, क्या पता वो एक अच्छा क्या कहते हैं साइंसदान बन सकता है। तो हर बंदा जिस फील्ड में वो बेहतर है, आप अपने बच्चे को जज करें, उस पर इम्पोज ना करें। तो इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का इतना वो नहीं है, इसमें हर घर की अपनी कहानी होती है, और ये इट विल टेक टाइम कि हम दोबारा कौम बने, हमें वो शऊर आए, तो वो टाइम लगेगा इन चीजों में। लेकिन इशू इफेक्ट करता है ये, उसकी उसकी जो कैरियर काउंसलिंग है ना, ये इफेक्ट करती है कि वो आगे उसने कहाँ जाना है। अच्छा शेख साहब, एक सवाल मैं ये करूं कि बच्चा कॉलेज जाता है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी जाता है, न्यू उसने ज्वाइन किया, तो किसी एक स्टूडेंट यूनियन में, ऑर्गेनाइजेशन में वो हिस्सा लेता है, या उनमें कुछ कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, या उनका वो पार्ट बन जाता है, तो क्या समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का कितना रोल है यूथ को पावर अप करने में? मैं समझता हूँ सारा रोल ही ऑर्गेनाइजेशंस का है। ये जो तलबा तंजीमें होती हैं, जिसका एक इमेज ये डाला गया है कि जनाब लड़ाई है, झगड़े हैं, वो लड़ाई झगड़े वैसे भी होते हैं, लाजमी नहीं है कि तलबा तंजीम आके आपको बदमाश बने, जो इसने बदमाशी करनी है उसने करनी है, वो तलबा तंजीम में जाके भी करेगा, उसके बगैर भी करेगा। बात यह है कि तलबा तंजीमात, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या स्टूडेंट यूनियंस नर्सरीज होती हैं तलबा की तरबियत की। अगर ये पाबंदी हट जाती है तलबा तंजीमों से, स्टूडेंट्स के आपस में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इलेक्शंस होते हैं, 12-14 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्लासों के मुख्तलिफ, कोई सॉफ्टवेयर की फील्ड का, इलेक्ट्रिकल की फील्ड का मदे मुकाबिल होते हैं, वो तकरीरें करते हैं, वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे बच्चों को कन्विंस करते हैं कि व्हाई शुड यू वोट मी, मैंने क्यों वोट देना चाहिए, मैं जीत गया तो मैं एक काम करांगा, वो ये नहीं कहेगा मैं जीत गया तो खंबे लाऊंगा, वो बताएगा जनाब मैं तालीम के लिए ये करूंगा, मैं आपकी फलाह बहबूद के लिए ये करूंगा, मैं स्टूडेंट राइट्स के लिए ये करूंगा। जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें सीखते हैं, तो आप माशरे को हर तालीमी इदारे से 12-14 लीडरशिप देते हैं, लीडर्स देते हैं, सेल्फ मेड लीडर देते हैं, जो किसी किसान का बेटा होता है, जो किसी मजदूर का बेटा होता है, जो किसी आम आदमी का बेटा होता है, जो लाजमी नहीं है कि किसी एमएनए एमपीए का बेटा हो। तो वो जो सेल्फ मेड लीडर होते हैं ना, उसे पता होता है मजदूर का दुख क्या है, उसे पता होता है किसान का दर्द क्या है। है कि कहा जाता है कि इससे आपकी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट होती है, और मतलब हमारे बड़ों का ही प्रेशर है ना। अब देखें 90% बच्चों को देखा 3.78 जीपीए लेके 2-2 साल हो गए, सीवियां लेके धक्के खा रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और तलबा तंजीमों के 2.2 2.3 जीपीए लेने वालों को देखा जनाब सीईओ बन के बैठे हुए हैं। क्यों? सोशल सर्कल अच्छा था, जिस टाइम पे ये सोशल सर्कल बना रहे थे, जिस टाइम पे ये अपने लोहा मनवा रहे थे, दूसरे किताबी कीड़े बने। ठीक है किताबी कीड़े बने, आपके जीपी अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट लीडर्स का भी, लेकिन जब तलबा तंजीमें आजाद थी तो बहाल थी। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे डॉक्टर जफर इकबाल नूरी, आज अमेरिका के बहुत बड़े वहां पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। वहां पर जाके वो उस दौर में अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सदर थे, और अंजुमन तलबा इस्लाम ने पूरे पंजाब में तलबा तंजीमों को शिकस्त दे दी थी। लेट 1980s की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो टॉपर होता था वो तंजीम का सदर होता था। ऐसा मैकेनिज्म बना देना कि जो बच्चा फेल हो रहा है उसे हम तंजीम में नहीं लाएंगे, ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि तलबा तंजीमात के इलेक्शन में जिस बच्चे पे एफआईआर कटी हुई है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता।
ऐसा मैकेनिज्म बताते कि जिस बच्चे पे किसी किस्म का डिसिप्लिन केस बना हुआ है, किसी औरत को छेड़ने का, टीचर से बदतमीजी करने का, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बात ही खत्म। तो सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे सारे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, वोट आपको किसने देना होता है? स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी में होते हैं 10,000 से 30,000 के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, क्या एक स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट, क्या आप चाहेंगे कि एक बंदे ने चेनें पहनी हुई हो, औरतों को वो घूर रहा हो, आपके खानदान की खवातीन उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, वो उनकी तरफ घुरी मार रहा हो और वो इलेक्शन में खड़ा हो, आप उसे वोट देंगे? नहीं देंगे। तो उस बदमाश को भी अच्छा बनना पड़ता है वोट लेने के लिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अपनी फीस खुद दे रहे हैं, उस बंदे से लेके नहीं दे रहे। आप यूनिवर्सिटी में अपना खाना पीना खुद खाते हैं, उससे नहीं खाते। लिहाजा यूनिवर्सिटी में वही इलेक्शन जीतेगा जिसका इखलाक, जिसका किरदार, जिसकी सोच, जिसकी फिक्र बाकियों की निस्बत अच्छी होगी, बच्चे उसी को पसंद करेंगे। ये कोई पिंड देहात की सियासत है नहीं कि जनाब मेरा नलका लगाओगे तो मैं वोट दूंगा। हाँ बिल्कुल है। हाँ पे